हेलो दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क पे जो कम्युनिकेशन होता है वो एग्जैक्टली कैसे होता है। अभी कंसिडर करो, मेरे पास दो होस्ट है, एक है होस्ट वन और दूसरा है होस्ट टू, जिसे हम लोग एंड सिस्टम भी बोल सकते हैं या एज डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। अभी होस्ट वन को होस्ट टू के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगा। नॉर्मली ये क्वेश्चन हम लोगों को ओरल एग्जामिनेशन में या वाइवाज में पूछते हैं, फिर हम सोचते हैं उसके बारे में। एग्जैक्टली हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़कर भी हमें इसका आंसर हम लोग नहीं दे पाते। तो आज के सेशन में हम लोग उसी क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, तो वो कैसे होता है। अभी होस्ट वन है, सपोज ये होस्ट वन के ऊपर हम लोग बोलेंगे कि प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है और यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है। तो अगर होस्ट वन की प्रोसेस सपोज ए है, जिसे होस्ट बी की प्रोसेस बी के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, ये वाली बी प्रोसेस है, ये वाली ए प्रोसेस है, ठीक है। एक होस्ट के ऊपर कितनी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकती है? n नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। सो वी विल से दैट one of the process on host 1 wants to communicate with one of the process on host 2। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो उसके बारे में हम लोग इस सेशन में देखने वाले। अभी होगा क्या कि ए प्रोसेस को प्रोसेस बी के साथ कम्युनिकेट करना है। जब हमारे डिवाइसेस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो अभी हम लोग बोलते हैं कि डिवाइसेस आर ऑलवेज कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। इनके बीच में क्या है? इंटरनेट है या नेटवर्क है, हम बोल सकते हैं। तो अगर इसे मैंने बोला तो थोड़ा सा इसे हमने बोला, तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा इंटरनेट है। इंटरनेट पे हम लोग जो नेटवर्क कोर डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क कोर डिवाइसेस आर कॉल्ड एज राउटर डिवाइसेस, राइट। तो ये जो राउटर्स है हम लोगों के, ये यहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे? इंटरनेट पे। अभी मेरे पास दो होस्ट मशीन्स है, हम लोग उनको बोलेंगे कि एज डिवाइसेस। तो ये हो गए मेरे एज डिवाइसेस, और ये जो राउटर्स है ये हो गया नेटवर्क का कोर, और ये जो राउटर्स है नेटवर्क कोर डिवाइसेस हम लोग उसे बोलते हैं। जब डेटा जाता है होस्ट प्रोसेस ए से प्रोसेस बी के पास, तो वो डेटा ट्रैवल होता है प्रोसेस ए से, यहाँ से जाके नेटवर्क पे जाता है और नेटवर्क से इस होस्ट टू पे जाता है। लेकिन नेटवर्क में जब हम लोग बोलते हैं कि राउटर्स आर प्रेजेंट, तो राउटर्स, ये तीन राउटर मैंने यहाँ पे दिखाए थे, लेकिन ये तीन राउटर ओनली तीन राउटर नहीं होते, यहाँ पे n नंबर ऑफ राउटर्स हो सकते हैं। और ये जो राउटर्स है, ऑल राउटर्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू, वी कैन से दैट डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स। तो अभी सपोज हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे जो मेरी लिंक्स है वो ऐसी भी लिंक्स है, या ऐसी भी लिंक्स है, या ऐसी भी लिंक्स है। बहुत सारी लिंक्स कैन बी देयर और बहुत सारे राउटर विल बी देयर। अभी यहाँ पे बहुत सारी लिंक्स है, बहुत सारे राउटर्स है। एक्चुअल में तो ये तो राउटर्स की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। डेटा जब जाएगा तो इन राउटर का जो मेन फंक्शन है, तो राउटर्स क्या करते हैं? राउटिंग करते हैं। डेटा को राउटिंग करना राउटर्स का फंक्शन है। अभी हम लोगों ने अब तक ISO-OSI मॉडल पढ़ा है। तो ISO-OSI मॉडल जो होता है, तो उसके 7 लेयर्स जो होते हैं वो एंड डिवाइसेस के ऊपर मौजूद होते हैं, यानी एप्लीकेशन लेयर से लेके फिजिकल लेयर तक। तो ये वाला जो है मेरा एंड डिवाइस है, उसमें 7 लेयर्स रहेंगे, और होस्ट 2 पे भी 7 लेयर्स रहेंगे। यहाँ पे थोड़ी जगह है, इसीलिए मैं लिखता हूँ उस लेयर्स के नाम। तो यहाँ पे होगा एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद रहेगा प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद रहेगा सेशन लेयर, उसके बाद रहेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आएगा नेटवर्क लेयर, उसके बाद आएगा डेटा लिंक लेयर, एंड देन आएगा फिजिकल लेयर। तो ये जो प्रोसेस होती है दोनों मशीन के ऊपर, इस वाली मशीन के ऊपर एज वेल एज इस वाली मशीन के ऊपर, ये जो प्रोसेसेस होती है ये रन करती है कौन से लेयर पे? एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर पे प्रोसेसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है और उसे
कम्युनिकेट करना है सपोज प्रोसेस ए के साथ, प्रोसेस बी को कम्युनिकेट करना है प्रोसेस ए के साथ, तो डेटा जनरेट होगा एप्लीकेशन लेयर को और वहां से डेटा नीचे 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 मूव करते हुए यहाँ तक फिजिकल लेयर तक आएगा। तो फिजिकल लेयर में जो डेटा है वो एक्चुअल हम लोगों के केबल या कुछ गाइडेड अनगाइडेड मीडिया पे रखा जाएगा। तो यहाँ से डेटा आया हमारा यहाँ तक और फिर थ्रू राउटर्स राउटिंग की प्रोसेस होके यहाँ से डेटा जाएगा हमारा डेस्टिनेशन तक और डेस्टिनेशन पे जब डेटा जाएगा तो डेस्टिनेशन के फिजिकल लेयर से डेटा उठाया जाएगा ऊपर, कहाँ तक, एप्लीकेशन लेयर तक। तो डेस्टिनेशन के एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, प्रोसेस ए एग्जीक्यूट हो रही है, तो प्रोसेस ए को डेटा दिया जाएगा। ओके, तो हो क्या रहा है, दोनों जो एंड डिवाइसेस है उसके ऊपर 7 लेयर्स हो गए, यहाँ पे भी 7 लेयर्स हो गए, यहाँ पे भी 7 लेयर्स हो गए। प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होगी तो टॉप मोस्ट लेयर पे होगी, एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर से डेटा नीचे आएगा जब प्रोसेस ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद प्रोसेस बी, देन डेटा विल बी गिवन टू द नेटवर्क and then routing functions will be there and data will reach to the destination machine। डेस्टिनेशन को जब डेटा आएगा तो फिजिकल लेयर से डेटा उठा के एप्लीकेशन लेयर तक पास किया जाएगा जिसके ऊपर प्रोसेस रन हो रही है। इसके हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क फिलोसॉफी में, तो उसमें तीन पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट वाला जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम लोग बोलेंगे प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, जो अभी हम लोगों ने देखा। तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन जो अभी हम लोगों ने देखा, तो एक प्रोसेस ए wants to communicate with process B, okay, process A is running on host 1 and process B is running on host 2। तो जब ये दो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तो इसका रिजल्टेंट जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, राइट। प्रोसेस ए वाज कम्युनिकेटिंग विद प्रोसेस बी। अभी दूसरे टाइप का जो कम्युनिकेशन है जिसे बोलते हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे एंड टू एंड कम्युनिकेशन क्या है वो देखते हैं, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो होता है दो डिवाइसेस के बीच में होता है। यहाँ पे जो मेरा होस्ट 1 था, जो होस्ट 1 मेरे होस्ट 2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, यहाँ से डेटा निकलेगा, मशीन से डेटा निकलेगा नेटवर्क पे एंड फिर नेटवर्क से डेटा जाएगा उस मशीन तक। तो ये जो मशीन एंड वाली जो मशीन्स है इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे एंड टू एंड कम्युनिकेशन बोलते हैं, राइट। थर्ड टाइप ऑफ communication is also there and that is called as point to point communication। point to point communication, to point communication। तो point to point communication होता क्या है, फिर से हम लोग ऊपर वाली डायग्राम देखते हैं। ऊपर वाली डायग्राम में अगर हम लोग गए तो ये होस्ट 1 से डेटा आया है, सपोज हम लोग बोलेंगे कि होस्ट 1 ने डेटा दिया है। तो होस्ट 1 ने किसको डेटा दिया है, ये फर्स्ट वाले राउटर को। तो ये होगा एक कम्युनिकेशन पॉइंट, ये होगा एक कम्युनिकेशन पॉइंट। जब डेटा यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये हो गया 1 पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। जब डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये हो गया अगेन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। यहाँ से यहाँ डेटा गया, अगेन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बिटवीन दीज 2 डिवाइसेस। यहाँ से यहाँ जब डेटा जाएगा तो अगेन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बिटवीन दीज 2 डिवाइसेस एंड देन एट द एंड डेटा विल रीच टू द डेस्टिनेशन मशीन। सो दिस इज अगेन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तो ये जो थर्ड वाला जो है दिस इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। सो 3 टाइप के कम्युनिकेशन अभी हम लोगों ने देखे। एक तो है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, दूसरा है एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड तीसरा है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अभी इनके बीच में थोड़ा सा लिंक सेट करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन 2 सक्सेसिव डिवाइसेस के बीच में होता है। यहाँ पे अगर हम लोगों ने बोला तो ये 2 डिवाइसेस है जिनके बीच में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा था। यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, देन चौथा एंड देन 5वां। जब हम लोगों का ओवरऑल एट द एंड हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, हम लोग अचीव करना चाहते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्योंकि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहती है, तब
ये पूरा जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होने के लिए इस मशीन से डेटा निकलना चाहिए, इस मशीन तक डेटा जाना चाहिए। तो ये वाला जो है मशीन से लेके मशीन तक, तो वो होता है हमारा होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। एंड अभी जब एक होस्ट से डेटा हमारा दूसरे होस्ट के पास जाता है तब बीच में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज व्हाट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। सो हम लोगों के 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। तो एक कंक्लूजन हम लोग इससे निकाल सकते हैं कि जब हम लोगों को प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन चाहिए तब हम लोगों को 2 और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन बिटवीन उनका रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज होस्ट टू होस्ट, एंड सेकंड वाला जो होता है उसके नीचे वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तो अभी ये कम्युनिकेशंस होते कैसे, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा OSI मॉडल के लेयर पे जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ अभी इस वीडियो में वो कौन से लेयर्स पिक्चर में आते हैं और वो रोल्स कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे ये कम्युनिकेशन होने के लिए हेल्प करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन जब होता है तो नॉर्मली जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती है एप्लीकेशन लेयर पे और वो ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ बाइंड होती है, तो उसके लिए हम लोगों को लगते हैं पोर्ट नंबर्स लगते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे रिसाइड है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन जो 2 डिवाइसेस के बीच में होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो कम्युनिकेशन होता है इसे होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन बोला गया है। उस कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए IP एड्रेसेस रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो 2 मशीन्स हैं यहाँ पे, वो 2 मशीन्स की आइडेंटिटी इंटरनेट पे IP एड्रेस थ्रू ही है। ओके, सो इन 2 मशीन को आइडेंटिफाई किया जाता है नेटवर्क पे IP एड्रेस के थ्रू। सो ये जो कम्युनिकेशन होता है उसमें IP एड्रेसेस रोल प्ले करते हैं। IP एड्रेसेस आर नथिंग बट द एड्रेसेस व्हिच रिसाइड्स ऑन नेटवर्क लेयर। अभी फिर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करवाना जरूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, एंड देन एट द एंड यहाँ तक। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करवाना जरूरी है। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जो चलता है दैट इज ऑलवेज डन विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेसेस, एंड मैक एड्रेसेस ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द डेटा लिंक लेयर। सो ये जो चीज़ें है, सो एट द एंड वी वांट टू अचीव प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो उसके लिए हम लोगों को होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन सक्सेसफुल करवाना पड़ता है। अगर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन को हमें अचीव करना है तो हम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देके पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सक्सेसफुल करवाने पड़ते हैं। सो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन which are essential when we send data from one machine to another machine, or rather we can say that data from one application which is running on one machine to the application which is getting executed on another machine. So that's it for today's session. I hope that you might have liked this video. So please subscribe to my channel and share this information to your friends. Thank you.